हाय एवरीवन, आप लोगों को मिसलेनियस के आगे के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस के आगे के क्वेश्चन से, जो कि 15th क्वेश्चन से स्टार्ट है। बाकी क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा चुके हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो प्लीज वो कर लीजिए, ताकि आप लोगों के मिसलेनियस कंप्लीट हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस पर कंसंट्रेट करिएगा। थोड़ा हार्ड है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज 15 और 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इनको कंसंट्रेट करके पढ़िए। चलिए सॉल्यूशन नंबर 15 देखिए। गिवन इक्वेशन है आप लोगों की x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और हमसे ये पूछा है डीवाई, ये वैल्यू निकालने। तो देखिए इसमें एक तो डीवाई बाई डी एक्स है और एक डी टू वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब आप लोगों को फर्स्ट और सेकेंड दोनों डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं पहले, यानी इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यह आएगा 2x माइनस ए, पहले पावर का हुआ, x माइनस ए का भी करेंगे तो क्या होगा? x का 1 a का 0 प्लस यहाँ करिए 2y माइनस बी। ठीक है, चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले पावर का किया, अब इसका करिए। y का क्या होगा? dy बाई डी एक्स, b का क्या होगा? 0 और c स्क्वायर का 0। देखिए पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x माइनस ए y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 2 तो 0 होता नहीं है, इसलिए क्या 0 होगा? x माइनस ए वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको इस साइड ले जाएं तो डी वाई बाई डी एक्स की देखिए वैल्यू क्या आएगी? ये नेगेटिव हो गई इधर जाकर। अगर हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं तो ये आएगा x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ओके, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, यानी हम दोबारा डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। करिए dy बाई डी एक्स का जब डिफरेंशियल करेंगे d2y बाई डी एक्स 2 आएगा। ये माइनस बाहर रखिए, डिवाइड रूल अप्लाई कर रहे हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, तो x का 1 a का 0। अब न्यूमरेटर को एज इट इज रखिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, तो y का होगा dy बाई डी एक्स और b का क्या हो गया? 0। तो यहाँ से d2y बाई डी एक्स 2 की वैल्यू आएगी माइनस y माइनस बी माइनस x माइनस a। और देखिए यहाँ पर आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू को पुट करिए यहाँ से, तो फ्रॉम फर्स्ट इसकी वैल्यू डालेंगे माइनस x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये माइनस यहाँ पर है। ओके, तो देखिए x माइनस ए से x माइनस ए की प्रोडक्ट होगी पहली बार, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपका आएगा d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल टू, एक माइनस बाहर भी चल रहा है, तो देखिए y माइनस बी, पहले देखिए ध्यान से, प्लस यहाँ क्या हो गया? x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये y माइनस बी एलसीएम में आ जाएगा स्क्वायर, और y माइनस बी जब नीचे आएगा तो एक स्क्वायर और एक ये मिलके क्यूब हो जाएंगे। ओके, पहली बात देखिए ये क्या? x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको 1 डाल लेते हैं और यहाँ 2 और यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से तो वैल्यू डाली है। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, तो d2y बाई डी एक्स 2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी y माइनस बी का स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर इज सी स्क्वायर अपॉन क्या आ रहा है? y माइनस बी का होल क्यूब। ये आपकी वैल्यू आई। अब आप लोगों को बट वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो वी हैव, हमें जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है वो लिखिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन d2y बाई डी एक्स 2। चलिए पुट करिए 1 प्लस, अब देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू है x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन d2y बाई डी एक्स 2 है c स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। तो ये बनेगी आप लोगों की वैल्यू
यहाँ से देखिए ये यहाँ एलसीएम में जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अपॉन में क्या आएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो ये आएगा y माइनस बी का होल क्यूब अपॉन कितना आएगा, सी स्क्वायर। अरे इसकी पावर 3/2 भी है, इसकी पावर यहाँ पर 3/2 भी है। तो देखिए 3/2 पावर यहाँ होगी तो इसके ऊपर कितनी पावर होगी, 3/2, ठीक है। यहाँ भी 3/2 होगी बट यहाँ कोई पावर नहीं है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। इसकी वैल्यू वापस सी स्क्वायर पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये कितनी हो गई, सी स्क्वायर, पावर कितनी है 3/2, नीचे क्या बचा y माइनस बी का क्यूब, y माइनस बी का क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, सी क्यूब ये पूरा कैंसिल, ये काटेंगे तो यहाँ आ गया c, और d2y/dx2 की वैल्यू नेगेटिव थी तो ये नेगेटिव भी आप लोगों का यहाँ चल रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव थी ना वैल्यू, तो ये नेगेटिव यहाँ लगा लीजिए तो ये नेगेटिव बचा, तो आपका आंसर आया -c। तो देखिए वो क्या आया, कांस्टेंट, और इंडिपेंडेंट है किससे, a एंड b से। a एंड b नहीं आया, x और y नहीं आया, दैट इज कांस्टेंट, बट इंडिपेंडेंट है a एंड b से, यानी कि आंसर में a एंड b नहीं है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, जो a और b से क्या है, इंडिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है आप लोगों का, सॉल्यूशन नंबर 16, गिवन इक्वेशन, गिवन रिलेशन क्या है, cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई। तो एक काम करिए, इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, यहां से आप x फाइंड करिए, क्योंकि आप लोग y फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर y फाइंड नहीं कर सकते तो dy/dx नहीं कर सकते हैं ना, बट dx/dy तो कर सकते हैं। तो इस बार y में डिफरेंशियल करेंगे क्वेश्चन, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी और ये भी, ओके। तो यहाँ करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, हम y में करेंगे तो x का हो जाएगा dx/dy, जैसे आप x में करते तो dy/dx लगता है, y में करेंगे तो d/dy लगेगा। तो यहाँ d/dy किसका होगा, cos y अपॉन cos a प्लस y का। जब y में करते हैं आप भी ऐसे करके लिख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हम y में कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक नहीं किया ना। तो dx/dy, इसका कैसे होगा, डिवाइड रूल लगाइए, डिनोमिनेटर का करिए स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रखिए एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल cos y का माइनस sin y। यहाँ dy/dx नहीं लेंगे क्योंकि हम y में कर रहे हैं, और यहाँ पर y में किया यहाँ पर, और y में ही करना था। अगर x में करना होता है तो हम dy/dx लेते हैं, यहाँ हम y में ही कर रहे हैं तो आप dy/dx नहीं लगाएंगे। फिर देखिए डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, तो cos का क्या आता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर आप नहीं करना चाहते हैं माइनस तो यहाँ माइनस रखिए, तो फिर इस साइन को यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि ये डिफरेंशियल काय में आया, माइनस में, बाद में प्लस कर देंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए हमने किया क्या है। dx/dy ये कितना आएगा, माइनस cos a प्लस वाई साइन y cos a प्लस वाई, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, cos a प्लस वाई का हो गया होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया dx/dy इक्वल टू, तो ये आ गया आपका साइन a cos b माइनस cos a साइन b अपॉन cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, क्या फार्मूला बन गया बताइए, आप लोग फॉर्मूला एक पढ़कर आए हैं क्या, साइन a cos b माइनस cos a साइन b का क्या फार्मूला पढ़कर आए हैं, साइन a माइनस b। तो आपका ये क्या बन गया, dx अपॉन dy इक्वल टू साइन a माइनस b। तो a की जगह क्या है y, और b की जगह क्या है आप लोगों का a प्लस वाई, अपॉन कितना हो गया cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो dx/dy आ गया, देखें यहां से साइन y माइनस
ए माइनस वाई अपॉन कॉज ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, वाई से वाई कैंसिल, तो आपका dx बाई dy बचेगा साइन माइनस ए कॉज ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप जानते हैं साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। और दूसरी बात, इसको रिवर्स भी कर दीजिए क्योंकि हमें डिवाइड बाई डी ये ऊपर और ये नीचे, तो ये आ गया कॉज ए प्लस वाई होल स्क्वायर और इसका माइनस साइन रिमूव करके यहाँ लगा देते, तो आपका आंसर आ गया dy बाई dx। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हम इसके अंदर पहले क्या लेकर चलेंगे, x, और x का dx बाई dy करेंगे क्योंकि यहाँ पर y हमारा एंगल में है, तो आप लोग y फाइंड नहीं कर सकते तो dy बाई dx फाइंड नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया, x का डिफरेंशियल y में किया, तो जब हमारा dx बाई dy आया उसको हमने रिवर्स कर दिया, तो आंसर आ गया cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन साइन ए। ओके, आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बट आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को वो दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए हमें क्या गिवन है, गिवन है एक तो x गिवन है a cos t प्लस t sin t एंड y गिवन है a sin t माइनस t cos t। देखिए जब x भी t में हो y में t में हो तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएट x एंड y विद रेस्पेक्ट टू t, दोनों का डिफरेंशियल आप t में करिए, तो यहां से क्या आएगा dx बाई डी टी इक्वल टू a एज इट इज cos t का डिफरेंशियल माइनस साइन t प्लस यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाइए, देखिए t को एज इट इज रखिए साइन t का cos t, फिर साइन t को एज इट इज रखिए t का 1, ओके t का डिफरेंशियल 1 t में कर रहे हैं, तो t में t वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, ये दोनों कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आ गया a t cos t। ओके ऐसे यहां से dy बाई डी टी करिए, ये कितना आएगा a साइन t का cos t माइनस, अब देखिए इसका डिफरेंशियल प्रोडक्ट रूल से करिए t cos t का, पहले काम करते हैं t का कर देते हैं, cos t को एज इट इज रखा t का 1 प्लस t को एज इट इज रखा cos t का माइनस का साइन t, तो देखिए dy बाई डी टी कितना आ गया a, ये हो गया cos t माइनस cos t प्लस टी साइन टी, क्योंकि ये माइनस 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 प्लस ये कैंसिल आउट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे, ए टी साइन टी। ओके अब बताइए अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होता है तो हम कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। हमने हर मेथड आप लोगों को अलग अलग वीडियो में अलग अलग समझाया है, तो प्लीज अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए 80 कैंसिल, तो आपका यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 10t। ओके बट हमें फाइंड क्या करना है, d2y बाई डी एक्स, तो यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव। दोबारा करिए, डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए d2y बाई डी एक्स टू। देखिए हम बताते हैं आपको ये वैल्यू ऐसे क्यों आती है, ये 10t हो गया, बताइए 10t का डिफरेंशियल तो x में नहीं कर पाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, जब हम t में करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम इसका t में करेंगे इसलिए करते हैं, देखिए वो जो हम एक्स्ट्रा लगाते हैं ना, जैसे आप dy बाई डी एक्स एक्स्ट्रा लगाते हैं, इसी तरह अगर हम 10t का करेंगे sec स्क्वायर t तो dt बाई डी एक्स एक्स्ट्रा लगाएंगे। देखिए क्यों लगाते हैं वो भी बताते हैं आपका, t में जब डिफरेंशियल करते हैं आप यहाँ t लिखेंगे, तो यहाँ dt, जैसे आप एक मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते, dt कैंसिल आउट आएगा तो वही डी बाई डी एक्स है, तो यानी आप लोगों को एक तरीका समझा रही, लिखने का तरीका क्या है, 10t का डिफरेंशियल होगा डी बाई डी टी में, तो एक्स्ट्रा क्या हो गया dt बाई डी एक्स। तो देखिए कितना आ गया आपका आंसर, d2y बाई डी एक्स टू 10t का क्या होगा सेक स्क्वायर t dt बाई डी एक्स, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं। पहले एक काम करते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dx बाई dt की वैल्यू है हमारी 80 cos t
अगर रिवर्स कर दें dt बाई डी एक्स तो हो जाएगा 1/80 cos t, और इसको रखिए पुट इन इक्वेशन 3, क्योंकि हमें d2y बाई डी एक्स टू फाइंड करना है। तो ये आएगा आपका d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू, ये था ना sec स्क्वायर t dt बाई डी एक्स। तो जरा वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, कितना आएगा यहाँ से sec स्क्वायर t 1/80 cos t, तो ये आ गया d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू tan t का समझ में आ गया sec स्क्वायर t और dt बाई डी एक्स, और dt बाई डी एक्स मैंने इसको रिवर्स कर दिया 80 cos t, तो देखिए ये कहीं में चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया sec क्यूब t अपॉन 80। या तो ऐसे आंसर दे दीजिए या पूरा cos में कन्वर्ट कर दीजिए, तो सारे cos नीचे आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 80 cos क्यूब t, क्योंकि sec t का मतलब क्या है 1/cos t, जैसे 1/cos t को आप लोगों ने sec t कहा। तो इस तरह से आप इसका d2y बाई डी एक्स टू फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का सॉल्यूशन करना है 18 का। क्या गिवन है हमारा, इन्होंने दिया हमें fx इज इक्वल टू मॉड x का क्यूब। ठीक है, पहले से ओपन करिए, देखिए आप लोगों को डेफिनेशन पता है मॉडुलस की, बाय डेफिनेशन बताइए मॉडुलस की क्या डेफिनेशन है। मॉड x क्या होता है, -x होता है जब x लेस देन 0 है, 0 होता है जब x इक्वल टू 0 है, और x ग्रेटर देन 0 पर x होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारी मॉड x की डेफिनेशन है, बट हमें क्या चाहिए मॉड x का क्यूब। तो जब हम इसका क्यूब करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा -x का क्यूब, 0 का क्यूब तो 0 ही होता है, x ग्रेटर देन 0, और ये x का क्यूब। ओके, अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूब तो नेगेटिव ही आ जाएगा ना, तो ये आएगा -x क्यूब, x लेस देन 0 पर 0 है और ग्रेटर देन 0 पर x क्यूब है। अभी पहले हमने फंक्शन फाइंड करके दिखाया आप लोगों को कि ये आपका फंक्शन बन गया। ठीक है, अब एक काम करिए, हमें निकालना क्या है f'(x). तो पहले एक काम करिए, इसका डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो फंक्शन का होगा f'(x). देखिए क्या करेंगे, तो लिमिट है, इनका मत कर दीजिएगा, तो x क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर, x लेस देन 0, 0, x से 0 का डिफरेंशियल तो 0 ही होगा, 3x स्क्वायर x ग्रेटर देन 0। हमें f' फाइंड करना, दोबारा करिए डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f'(x), कितना बनेगा बताइए -6x, ये 0 रहेगा, और ये आ गया आपका 6x। ओके, तो इन्होंने हमसे पूछा f'(x) की वैल्यू बताइए, हमने बता दी। देखिए तीनों पर वैल्यू एग्जिस्ट कर दिया, कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो रखने पर आप लोगों का ये एग्जिस्ट ना करे या इनफाइनाइट दे दे। तो यानी कहने का मतलब है आपका f'(x) एग्जिस्ट एवरीवेयर, या तो ऐसे लिखिए या फिर लिखिए f'(x) एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, यानी x की कोई भी रियल वैल्यूज रख लीजिए, f'(x) आपका एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए इस तरह से आप लोगों के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए, और कोई हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है और कुछ नहीं। ठीक है, आप ध्यान से करते जाइए तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस थोड़ा कंसंट्रेशन रखना है आपको अपनी कैलकुलेशन पर। ओके, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।